आजकल जो बकरवाल कम्युनिटी से लोग हैं वो डोकू में जाते हैं, बारिशें जो है काफ़ी ज़्यादा हो रही है, आंधी तूफान जो है काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो ऐसे में जो है एक खबर जो है वो मासूल हुई थी कि वहाँ पे जो कुछ एक ग्रुप था बकरवाल कम्युनिटी का 8 लोगों का, उनके साथ माल मवेशी भी था, तो वो वहाँ पे जो है वो मिसिंग हो गए थे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने फौरी जो है वो कार्रवाई करते हुए तहसीलदार मंडी और जो DSP SDRF की टीम है, इन्होंने पूरा जो है उस जंगल में गए, जमिया वाली गली में, वहाँ पे जो वो सर्च ऑपरेशन चलाया। मजीद उसमें क्या तफसीलात है, इस वक्त हमारे साथ तहसीलदार मंडी मोहम्मद अशफाक हुसैन साहब हैं, हम इनसे बात करेंगे कि क्या है ये पूरा मामला। अशफाक साहब, ये बताएगा कि आंधी तूफ़ान काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या खबर है कि जब ये 8 लोगों का ग्रुप जो था बकरवाल कम्युनिटी का, वो यहाँ से श्रीनगर की तरफ जा रही, तो क्या रिपोर्ट है इनकी? जी, हमारे आपको पता ही होगा कि सीजनली ये सारे लोग माइग्रेट करते हैं, अपना माल मवेशी लेके तो ऊपर डोकू में चले जाते हैं, कुछ कश्मीर साइड चले जाते हैं, कुछ हमारे टॉप जमिया गली के आसपास रहते हैं। तो इसी तरह पूंछ के 8 लोग जो है वो यहाँ से अपने माल मवेशी को लेके ऊपर डोकों की तरफ चले गए। तो रात को काफ़ी बारिश शारिश होने की वजह से क्या हुआ कि लोगों का उनसे राब्ता टूट गया। राब्ता टूट जाने से फिर एक डिस्ट्रेस कॉल हमें रिसीव हुई कि इस तरह से हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं हो रहा है, तो हमें पता करके दीजिए कि वो बंदे मिसिंग हैं। तो इसी सिलसिले में फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से टीम कॉन्स्टिट्यूट हो गई, जिसमें तहसीलदार मंडी, मैं बात खुद, और DYSP हेडक्वार्टर, हमारे चौकी अफसर साहब जी हैं, SHO मंडी, हमारी SDRF की टीम भी साथ थी हमारे। तो उसी हमने फिर पैदल यहाँ से ट्रैक पकड़ा साहबजियाँ से पीछे जंगल की तरफ। तो जो ही हम सथरबंद से थोड़ा सा पीछे पहुँचे, वहाँ हमारा आर्मी से कांटेक्ट हो गया। आर्मी वालों ने फिर हमें जो है दूसरी साइड जमिया गली जब क्रॉस हो जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट बारामूला पड़ती है, तो डिस्ट्रिक्ट बारामूला में जो आर्मी का कैंप वहाँ था उनसे रब्ता किया, क्योंकि वहाँ फ़ोन नेटवर्क कनेक्टिविटी है नहीं है, तो उन्होंने उस साइड रब्ता कॉन्टेक्ट करके फिर उनसे हमें रिपोर्ट ये मौसूल हुई आर्मी वालों के थ्रू कि वहाँ 8 लोग थे, 6 लोग नॉर्मल थे और 2 लोग बेहोशी की हालत में, थोड़े बुज़ुर्ग थे। तो वो वहाँ क्योंकि आंधी तूफ़ान हुई, बर्फ़ हुई, तो उस वजह से उन लोगों में थोड़ा सा उनका टेम्परेचर लो हो गया, तो वो बेहोश हो गए। तो उसी सिलसिले में आर्मी वालों ने फिर उनको अपने कैंप में ले गए, वहाँ हीटिंग का अरेंजमेंट किया, थोड़ा सा हीट करके, तो वो ठीक हो गए। बाकी 8 लोगों का ग्रुप था वो तो अब ठीक है, लेकिन जो उनके साथ माल मवेशी था, क्या इस तरह की खबर कोई है कि उनका माल मवेशी कुछ नुकसान हुआ हो? जी, माल मवेशी का देखो अभी हम इस पर तो ऑफिशियल कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकते। हाँ, इतना है कि जो थ्रू हमें आर्मी के ही वो जो है इन्फॉर्मेशन मौसूल हुई है, वो यही थी कि वहाँ उनके 40-50 के आसपास जो भेड़ बकरियाँ थी वो भी मतलब वहाँ पे हादसे का शिकार हो गई हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हुई, वहाँ आंधी तूफ़ान आया, हवाओं में ही कुछ बह गई ऐसी चीज़ें। तो उस वजह से जो अभी तक हमें इन्फॉर्मेशन आर्मी से ही मिली है, लेकिन दूसरी डिस्ट्रिक्ट में हमारे DC साहब ने डिस्ट्रिक्ट बारामूला के साथ कांटेक्ट किया हुआ है, वहाँ से जो डेटा आएगा हम आपसे शेयर करेंगे। जो लोग यहाँ से डोकों की तरफ जाते हैं, डोकों से होकर जो है वो कश्मीर की तरफ जाते हैं, तो उनसे क्या अपील रहेगी आपकी? देखो, मेरी तो यही अपील रहेगी कि जब भी मौसम ख़राब होता है तो उन लोगों को रुक जाना चाहिए। बिल्कुल टॉप पे जब गली में पहुँचते हैं तो वहाँ बहुत लो टेम्परेचर हो जाता है और वहाँ बर्फ़बारी होती ही रहती है यूजली। तो उन लोगों को एक तो ग्रुप में जाना चाहिए, एक मौसम को मद्देनज़र रखते हुए जाना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रब्ता करके ही जाना चाहिए। उनको किसी न किसी तरह से हमारे नंबर किस पे रब्ता हो, जैसे ये वाला एपिसोड हुआ तो हमारे पास अगर हमें कॉल ना आती तो हमें पता ही नहीं चलता और उनके घर वाले परेशान होते। फिर हमने भी बड़े अच्छे एफर्ट्स लगाए। शुक्रिया थे। हम इस वक्त हमारे साथ तहसीलदार मंडी अशफाक साहब, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि जो 8 लोगों का ग्रुप था जो मिसिंग हो गया था, उसको जो है वो ट्रैक कर लिया गया है, वो अभी जो है वो सेफ़ है। अगरचे 6 ठीक हैं, तो उनमें से 2 जो है वो थे, लेकिन वो भी अब जो है वो ठीक है। लेकिन अभी जो ज़राए के हवाले से खबर मिली कि 40 से 50 उनकी जो भेड़ बकरियां हैं वो हलाक हो गई आंधी तूफ़ान की वजह से। लेकिन इन्होंने ये भी जो है वो जो डोकों में लोग जाते हैं उनसे ये अपील की है कि वो जब भी डोक की तरफ जाते हैं मौसमी हालात को देखते हुए ही जाएं, ताकि कोई हादसा जो इस किस्म का पेश ना आए।